Hello guys, welcome to Complex Life Simple Rule. My name is Arun Kumar and today our topic is leadership and emotional intelligence. आज का टॉपिक हमारा है कि लीडरशिप के लिए आपका इमोशनल इंटेलिजेंट होना कितना ज़रूरी है। तो ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी कुछ साल पहले जब मैं अपने मेंटर से मिलने गया फर्स्ट टाइम। और मेरे साथ प्रॉब्लम थी कि जब मैं किसी भी इंटरेक्शन करता था किसी से भी, तो हमेशा वो मैं उसको पर्सनली लेता था। पर्सनली मतलब कि उसको इमोशनली लेता था। तो मैंने अपने मेंटर से बात की कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ जब मैं किसी टॉपिक पे डिस्कस करता हूँ, या फिर मैं अपने ओपिनियन देना चाहता हूँ, या मैं किसी के ओपिनियंस को डिसएग्री करता हूँ। तो मेरे मेंटर ने मुझे बोला कि ये तुम्हारा इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे एक बुक रिकमेंड की थी जो मैं इस वीडियो के आखिरी में आपको बताऊंगा उस बुक के बारे में। तो वहाँ से मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया, और मुझे कुछ आइडिया लगा जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ यहाँ पे। तो पहले तो यही डिफरेंस हम पता करेंगे आज कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है और आईक्यू क्या होता है, जो हमारा इंटेलिजेंस क्वेसेंट हम बोलते हैं। तो हमारा आईक्यू होता है जिसके साथ हम बॉर्न होते हैं, मतलब हमारा एक आईक्यू लेवल होता है जिसको इंटेलिजेंस लेवल कहते हैं। वो कुछ नंबर होते हैं जैसे 120 या 150 जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। बट जब हम एजुकेशन लेते हैं, जब हम ग्रो करते हैं लाइफ में, हमारा जो इंटेलिजेंस है वो कभी नहीं बढ़ता, वो सेम ही रहता है। और ये रिसर्च रिपोर्ट बोलती है। बट जो अदर पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज आर इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट ग्रोज विद आर लर्निंग एवरी डे, विद आर एक्सपीरियंसेस, विद आर फेलियर्स, विद आर सक्सेस। तो क्या होता है जब हमारे डेली लाइफ में, और जैसे कुछ हमारे साथ होता है, जैसे भी कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे माइंड को मिलती है, और कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होती है, दे ट्रांसफर थ्रू योर स्पाइनल कोड, दैट इज योर सिग्नल ट्रांसफर टू योर माइंड। एंड फर्स्ट योर आपका ब्रेन का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। सो लिम्बिक सिस्टम इज जस्ट एंड ऑफ योर स्पाइनल कोड, इट्स अप देयर। तो जो भी आपका सिग्नल मिलता है माइंड को, जो भी आपको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, वो आपके इमोशनल पार्ट को हिट करती है पहले। और क्या होता है जब इमोशनल पार्ट को हिट होती है, तो नेचुरल प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि हम लोग हजारों साल से ह्यूमन डेवलप हुए हैं और हमारा सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट है। उसमें क्या होता है कि वो इमोशनल सिस्टम जब भी उसमें कोई सिग्नल आता है तो वो ऑटो रेस्पॉन्स को करता है, जिसको हम रिएक्शन बोलते हैं अपनी टर्म्स में। और हम उस इंसिडेंट को और जो इंफॉर्मेशन को है रिएक्ट करते हैं। बट जो रियल हमारा थिंकिंग ब्रेन होता है उसको हम फ्रंट लोब बोलते हैं, दैट इज अप हियर इन समवेयर इन योर फोरहेड साइड, एंड दैट इज आवर लॉजिकल माइंड। सो वो क्या होता है कि पहले इंफॉर्मेशन आपके लिम्बिक सिस्टम में रहती है, फिर उसमें वो बाद में ट्रांसफर होती है तुम्हारे लॉजिकल माइंड में। तो क्या होगा, आपने भी देखा होगा कि शायद बड़े लोगों ने हमें सजेस्ट किया है, जब आप बहुत खुश हो या फिर बहुत एंग्री हो, कभी कोई डिसीजन मत लो। उसका रीजन क्या है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है ना, अभी वो लिम्बिक सिस्टम में ही है, लॉजिकल माइंड ने उसको डिटेक्ट नहीं किया, यानी वो नहीं जानते कि वो राइट है कि रॉन्ग है, उस पर रिएक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो क्या होता है कि हम इमोशंस में रिएक्ट करते हैं, और क्या होता है फिर प्रॉब्लम एक्सप्लॉइट हो जाती है, ना कि वी जस्ट गो थ्रू डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, वी रिएक्ट टू दैट और सिचुएशन बिगड़ जाती है। तो ये लीडरशिप के एरिया में कैसे हमारे लिए हेल्प करेगा। तो क्या होता है, लीडरशिप का मतलब है कि मैनेज योरसेल्फ एंड मैनेज पीपल अराउंड यू। तो क्या होता है कि दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट process or difficult job to manage humans, because humans are not machine, they are not defined rule or mechanism you can manage. There is one person to other, there's a lot of difference in terms of thinking, perceiving information and all those areas.
तो क्या होता है जब मैनेजर या मैनेज करते हैं तुम, या कोई लीडरशिप में मैनेज करता है, तो उसको ह्यूमन से इंटरेक्शन होता है। तो वहां पे ये पूरा सिस्टम प्ले करता है कि हाउ वी इमोशनली अंडरस्टैंड अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप होता है जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस होते हैं। तो एज पर रिसर्च, इवन वेरी वेल रिसर्च एज वेल इन दिस एरिया, सो कहा भी गया है कि जो IQ होता है, हाई IQ होता है, उसमें ग्रोथ के चांसेस 20% मोर होते हैं। मतलब कि क्या होता है कि आउट ऑफ 100%, 20% टाइम ऐसा होता है द पर्सन हु इज हाई IQ ही विल बी द बेटर मैनेजर और लीडर। और जो 70% केसेस में होता है कि जो EQ होता है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, वो डेवलप होता है जब, तो उसके चांसेस में होता है कि अच्छे डिसीजन मेकिंग में कोई भी लीडर हेल्प कर सकता है। मैं एक आपको बुक बताता हूँ जो मेरे मेंटर ने मुझे बताई थी, और बुक का नाम है दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0। तो ये बुक बहुत अच्छी है। मैंने इसको कम से कम 5 से 6 बार पढ़ा है इस बुक को। और इसमें सबसे अच्छा पार्ट जो है बुक में वो है कि there is exercise. So before starting your reading this book, you go through the exercise, and that exercise will tell you where you stand on your emotional intelligence parameter. इसके राइटर हैं ट्रेविस एंड जीन। दलाई लामा ने बहुत अच्छा लिखा है इस बुक बारे में। क्या है कि explains how to deal with emotions creatively and employ our intelligence in a beneficial way। ये बुक आपकी है। और मैं इस बुक में से कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो डिस्कशन पे आए थे। बुक में बताया हुआ है कि जो 2 पार्ट्स होते हैं स्पेशली। वन इज सेल्फ अवेयरनेस, और दूसरा है इसमें कि सेल्फ मैनेजमेंट। मीन्स फर्स्ट यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। तो जो में सेल्फ अवेयरनेस है, आई कैन नॉट रीड होल बुक टू यू, बट व्हाट आई डू, आई विल जस्ट हाईलाइट फ्यू पॉइंट्स। वन इज we always have feelings and we always tag them good feeling और bad feeling। तो क्या होता है हमेशा हमारे ह्यूमन बींग्स में ये है ही, हम पेन को अवॉइड करते हैं, हम बैड फीलिंग को अवॉइड करते हैं। तो जैसे ही हम उस मोड में जाते हैं वी काइंड ऑफ गेट इनटू अ बैड मूड। बट क्या होता है, फीलिंग होता है। हमारा लिम्बिक सिस्टम है। लिम्बिक सिस्टम क्या है कि उसको फीलिंग आई है तो वो रेस्पॉन्ड करेगा एक ऑटोमेटिक वे में। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे पास एक सिस्टम होता है कि वी कैन थिंक ऑन दैट इंफॉर्मेशन, बिकॉज वी कैन ट्रांसफर दैट इंफॉर्मेशन टू आवर लॉजिकल माइंड एंड सी व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। तो इसमें उस पर बताया हुआ है, जैसे आपने फील किया होगा या मैंने भी फील किया है कि कुछ बंदों को आप पसंद करते हो और देयर इज नो रीजन व्हाई यू लाइक देम, और कुछ बंदों को आप पसंद नहीं करते और देयर इज नो रीजन, यू डोंट नो दोज रीजन व्हाई यू डोंट लाइक। और उन लोगों का बिहेवियर पुश योर बटन्स मीन्स इरिटेट करता है आपको। तो इस बुक में बताया है कि क्यों होता है ये सब सिस्टम। फिर आपका सेल्फ मैनेजमेंट होता है कि आपको अपने आप को मैनेज कैसे कर सकते हो उस सिस्टम के थ्रू। तो उसमें सेल्फ मैनेजमेंट में यही है कि जब आप किसी भी सिचुएशन में हो, सो शायद आपने सुना भी होगा कि जब आपको कोई कोई हीटेड ईमेल आता है तो आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, डोंट रेस्पॉन्ड टू दैट ईमेल, वेट वन डे अनलेस यू गेट इनटू बैक टू योर मूड, you move your anger aside and then you think through what does that mean, because क्या होता है कि verbally बोलने में और text message में you cannot relate emotions, how that person is talking and communicating that information. So इसमें बोला है कि count 10 when you have this kind of situation, even interaction as well, count 10। तो उसमें क्या होता है, जब तुम 10 काउंट होगे तो उस टाइम पे वो जो इंफॉर्मेशन फ्लो है आपके लिम्बिक सिस्टम से आपके लॉजिकल माइंड में इंटरेक्शन होगा, और दैट टाइम यू नो एंड यू अंडरस्टैंड एंड यू फील एज वेल योरसेल्फ कि व्हाटएवर दैट पर्सन इज सेइंग डजंट मीन दैट ही वांटेड टू डिसरेस्पेक्ट यू और डीवैल्यू यू। वो सिस्टम वो नहीं था ऐसा इंटेंशन। तो इसमें दूसरा पार्ट है जो बुक में, वो है कि तुम्हारा पब्लिक अवेयरनेस लाइक पीपल अराउंड यू, हाउ यू कैन इंटरेक्ट विद देम, एंड देन
last part, which is all about, second part of this, how you do the relationship management. So this book is really good in terms of if you want to improve your emotional state in your EQ and want to be a better leader. This book really pay a good source of knowledge how our emotional part works. So thank you. I think if you like this video, please subscribe, comment, and update your suggestions in the comment section. I'll make the video as per your request. Thank you.